लाइट कैमरा एक्शन हो गल ना। अरे बच्चा पसीना छूट रहा है। कैमरा लगवा के तुम लोग हार्ट फेल करवा दोगे। और वो लग रहा आ रहा होगा धीरे धीरे। क्या बोलची? नहीं, आओ खड़ा होकर देख लो एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये लेक्चर पहला ही रहने वाला है ये, ठीक है ना। शुरू स्टार्ट करते हैं ताकि मतलब पूरा फिजिक्स खत्म करेंगे। क्लास 10 का लेक्चर 1 से लेके जहाँ तक चल पाए, ठीक है। पढ़ाया ना, क्योंकि ये नहीं तुम्हारे लिए नहीं है बच्चा, तुम पास हो चुके 10 बार, ठीक है ना। अब जो क्लास 9 पास 10th में आए हैं उनके लिए है, समझे। तो ये सिस्टम बढ़िया रहेगा तुम लोग के। बताएं कैसे? जैसे अभी तुम लोग क्लास 9th में हो, 10th पढ़वा करोगे, फेल तो होगे नहीं, तो बड़े आराम से पढ़ते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब ये तुम्हारे वीडियो को मैं पोस्ट भी कर दूंगा, ये सब ये तुम्हारा जो वीडियो है मैं पोस्ट भी कर दूंगा, इससे फायदा तुम्हारा होगा, समझे। चाहे तब भी देख सकते हो जब मन करे तब। स्टार्ट करें तो एकदम बेसिक वाला, मतलब बेसिक बात करेंगे, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग से एसिडिक बेसिस सब चलेगा यहीं पे। चैप्टर का नाम क्या पहला बताओ? अरे तो उर्दू चल रहा है यार, कलरवा कैसे आ गया ये? अच्छा नहीं, बहुत पतला चल रहा है सर, क्या मतलब? हाँ अब देखो, चैप्टर का नाम क्या बच्चा? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ना। ध्यान देना ए बच्चा, बस सही लिखे है ना? कोई दिक्कत? तो तुम लोग को लाइट के बारे में कई बता चुके हैं, कई बार, है ना। सबको याद भी हो गया होगा, है कि नहीं? तुमको नहीं बच्चा, तुम 10th में पास होने वाले हो। जो इधर याद है कि नहीं बच्चा, सही बताओ, याद है ना? चलो लिखते हैं, नोट्स बनाते चलना, ठीक है। और आज कम से कम 1.5 घंटा क्लास चलेगा और हम लोग पहुंचेंगे लास्ट तक, समझो। चलो लिखो पहले, अरे लिखो। हाँ तो पहले लिखो यार। लाइट क्या बच्चा बताओ? लाइट इज एकदम बस रटा डिफिनेशन एकदम। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बस विच गिव अस पढ़बा कि नहीं तुझे बे? पढ़बा ना? फेल हुआ के 10 में? पास होना है ना। तो देख लो इधर, लाइट क्या बच्चे सबको पता ही है, एनर्जी का फॉर्म है। कई बार पढ़े, एकदम रट के खत्म कर दिए हो। टेंशन हो रहा हो कान में, टेंशन कान में होता है ना? कहाँ होता है टेंशन? लब डब में नहीं होता है बच्ची, बस करो। बायो से जा चुके हैं अब, यहाँ देखो इधर। आज सही बता रहे, इतना पढ़ाएंगे तुम्हारे एकदम खतरनाक तरीके से क्लास चलेगा, ठीक है। तुम्हारे डर मुझे लग रहा है वैसे, ठीक है। इधर आओ, बस करो यार। विच गिव अस पावर ऑफ विजन। आगे बढ़े और क्या लिख सकते हैं बताओ, जल्दी बताओ। लाइट एनर्जी का फॉर्म है, विच गिव अस पावर ऑफ विजन, ये सबको पता होता है। किसको क्या नहीं पता ये बताओ? कुछ और बताओ इसके बारे में जो ना किसी को पता ना हो। मैं बता रहा हूं, देखो इधर। एक होता है नेचर, क्या होता है? एक होता है बिहेवियर। एक क्या होता है? बिहेवियर। नेचर और बिहेवियर में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? मेरा नेचर और बिहेवियर दोनों अलग अलग होगा, कंफर्म है ना? तब तुमको पता ही होगा। अब बताओ नेचर क्या होता है? नेचर क्या समझते हो? प्रकृति। नेचर मतलब प्रकृति समझते हो? गलत समझते हो। देखो इधर, लाइट के पास जो नेचर है बच्ची ना, इसमें 2 नेचर हैं। कौन कौन से हैं? बहुत सही, एकदम रटे हो। वेव नेचर है और क्या है? पार्टिकल नेचर है। क्या बात है। लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो क्या है बताओ? बिहेवियर इन द सेंस कि अगर लाइट कहीं कहीं फॉल करे या उसके साथ डिफरेंट मीडियम में या डिफरेंट सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, ये बिहेवियर की बात कर रहा है। जैसे पहला, सबको पता है कि अगर कहीं सरफेस से फॉल करेगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा बच्चा? रिफ्लेक्शन। ये पहला बिहेवियर है ना। दूसरा बताओ, अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में आएगा तो आर पार कर जाएगा, वो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। क्या बात है? रिफ्रैक्शन होता है। तीसरा, अगर इसी लाइट को हम प्रिज्म से पास कर दें तो क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन होगा। क्या होगा बच्चा? डिस्पर्जन होगा। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर हम इस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कर दें
निकोल प्रिज्म एक अलग प्रिज्म आता है जिससे क्या हो जाएगा, लाइट बन जाएगा मोनोक्रोमेटिक। क्या बन जाएगा? अब ये क्या होता है मोनोक्रोमेटिक? मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, यहाँ CH होगा, ठीक है ना, CHOR होता है, CHOROMATIC, क्रोमेटिक लाइट, GST। अरे हम कल ये बताए थे बच्ची कि लाइट अगर तुम्हारा नॉर्मल है, ऑर्डिनरी लाइट है, तो इसका वाइब्रेशन क्या होता है, सब डायरेक्शन में होता है, फैलता है हर जगह। लेकिन अगर इसको हम क्या कर दें, मोनोक्रोमेटिक, तो ये कैसा लाइट होता है, इसका वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, जैसे कि लेजर लाइट। समझ गए? वो मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है, ध्यान दो इधर, बस करो। और भी होता है, बताओ ऐसा कोई और होता है इधर बिहेवियर, और भी है, डाइफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसको, डाइफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है भैया, नाम सुने उसका कि नहीं सुने हो? नाम नहीं सुने होंगे ना। इसमें क्या होता है डिफ्रैक्शन में, हम तुमको बताए थे कि एस सी वर्मा सर थे, है ना, अपना बाल खड़ा करके मोनोक्रोमेटिक लाइट के सामने रखे थे, तो क्या हुआ था, लाइट स्प्लिट कर गया था, है ना। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइफ्रैक्शन। ये कुछ बिहेवियर है लाइट के, समझे, जो तुम्हें यहाँ क्लास में कितने पढ़ने, 10th में 2 पढ़ने, कितने पढ़ने बच्चा, 2, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, 2 ही पढ़ने हैं, समझे। घड़ी का नाम कोनो लिए ना तो पहले तोड़ेंगे, समझे, देखते रहो पहले, कम से कम आधे घंटा वीडियो चलना चाहिए, आधे घंटे का इधर बस बस बच्ची बस। तो बताओ हमें तो है वेव थ्योरी कौन दे रहा, अरे मतलब कौन दिया था, इज्जत से नाम लेना, साइंटिस्ट है कौन कौन देता बताओ। सबसे पहली बात तो थ्योरी कौन सी थी, वेब थ्योरी थी। कौन सी थी? वेब थ्योरी, समझो पहले। और किसने दिया था? HUYGENS, हाइजेंस ने दिया था, समझ गए, कोई दिक्कत? अगला आ जाओ, पार्टिकल किसने बताया बच्चा? बिल्कुल, कौन सा थ्योरी? पार्टिकल थ्योरी। कौन सा थ्योरी? पार्टिकल थ्योरी है, ठीक है ना। और किसने दिया ये? स्पेलिंग पता है आइंस्टीन की? क्या बात है, आइंस्टीन ने, ठीक है। ये 2 थ्योरी हो गए, लेकिन इतना ही नहीं। अच्छा वेव बोला तो कौन सा वेव बोला बताओ, कौन सा वेव बोला? ट्रांसफर, ट्रांसवर्स ना, हाँ ट्रांसवर्स, ट्रांस वेव नहीं बच्चा, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव बोला, ठीक है। और इसमें भी एक स्पेशल कंडीशन। अच्छा बताओ, वेव तो बोल दिए, तो वेव को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम चाहिए, लाइट बिना मीडियम चलता है, तब कौन सा वेव हो गया? स्पेशल कंडीशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, क्लियर है ना। लाइट कौन सा वेव है? पहले ट्रांसवर्स है और उसमें स्पेशल कंडीशन कौन सा आ गया? इलेक्ट्रो। पढ़ते रहो, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब आओ पार्टिकल में। अच्छा किसने एक्सप्लेन किया, कौन सी थ्योरी थी बताओ? सबको पता है ना वेव थ्योरी थी इसका, लेकिन इसको पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था, कौन सा बताओ यार? मैं बताया था ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ऐसा कुछ था, जिसमें हमने मेटल शीट के ऊपर, है ना, क्या किया, लाइट को फॉल कराया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए उछड़ के, समझ रहे कि नहीं। इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो मतलब जो भगाया है उसका बिहेवियर सेम सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो तुम्हें कोई धक्का मारे तो कम से कम उसके पास जो बिहेवियर हो तुम्हारे से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किसका आ रहा है फोन यार, किसका आ रहा है, क्या लिखा है यार? यह सब दिमाग खराब होता है मेरा। बिल्कुल फ्लाइट मोड कर देंगे, भरे क्लास से फ्लाइट मोड कर दिया गया काहे फोन करते हैं यार, एकदम दिमाग तक। आ जाओ यहाँ पे, नहीं डिस्टर्ब नहीं बच्चा, यहाँ आ जाओ, बस बस। अरे कुछ नहीं काटना, एकदम सीधे अपलोड होगा, इधर आओ। अरे बस बच्ची समझोगे कि नहीं तुम लोग? अगर हम इसको पार्टिकल बोल रहे हैं तो इसको प्रूफ, घड़िया मत देख बच्ची, इधर देख, ठीक है। तो पार्टिकल कोनो बोले ना, सही बताओ थे 5 दिन पहले कोनो बोलना नहीं है, आधा घंटा वीडियो बनना चाहिए। और समझो यार पहले, ठीक है ना, पढ़ लो, आज पढ़ाना चाह रहे हैं हम तुम्हें, कम से कम 2 टॉपिक क्लियर जाएंगे, ठीक है ना। इधर देखो, पार्टिकल कौन सा है बताओ? अल्फा पार्टिकल कहां से आ गया? अल्फा तो लाइट है, अल्फा रे तो लाइट का नाम है। पार्टिकल कौन सा है? फोटॉन। कौन सा है? फोटॉन है। और यहां से नया डिफिनेशन मिल गया, लाइट इज ए पैकेट ऑफ
अरे बच्ची फोटान नहीं, फोटान है, पैकेट ऑफ फोटोन। समझ गए? फोटोन क्या है? फोटोन क्या है बताओ? पार्टिकल है, किसका पार्टिकल है? हाँ, किसका पार्टिकल है? लाइट का। अच्छा ये बताओ, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तुम बोल दिए कि लाइट के पास पार्टिकल है, तो मास भी तो होना चाहिए। मास का नहीं है? जसवी बताओ, लाइट के पास मास का नहीं है? बहुत ब्लंडर क्वेश्चन आ गया इधर, क्योंकि अगर लाइट के पास पार्टिकल है तो मास तो होना चाहिए, मास काहे नहीं है? ये बच्चा एक्सेप्शन नहीं है, लाइट के पास रेस्ट मास नहीं होता है, इसके पास होता है रिलेटिविस्टिक मास होता है। कौन सा होता है? रिलेटिविस्टिक, मतलब रिलेटिव मास है। क्या है? रिलेटिव मास, रेस्ट मास नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? लाइट के पास रेस्ट मास नहीं होता है। कौन सा मास होता है? रिलेटिव बोलो या रिलेटिविस्टिक बोलो, समझ में आया ना? मास होता है, लेकिन कौन सा मास होता है? ये तुम्हारे क्लास वाले पूछ सकते हैं, टीचर जो पढ़ाते होंगे वो पूछेंगे कन्फर्म कि अगर लाइट के पास नहीं पूछे, हाँ तो उनको आना चाहिए ना, बेइज्जती नहीं करते किसी का हम। इधर देखो, इधर देखो, बस बस। अरे नहीं यार, टाइम बोलना मत, शांत एकदम। इतना हो गया ना? कुछ और बढ़ते हैं लाइट के बारे में। अभी लाइट का इंट्रोडक्शन हो रहा है सब, अभी हम लोग लाइट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लाइट से ऊपर नहीं चल रहे कुछ हो। इधर देखो, बिहेवियर पढ़ेंगे अभी, आज हम यहाँ तक पढ़ के जाएंगे, इसके नीचे कोई बोलेगा नहीं अभी ना। हम पागल। पहले स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट बताओ कितना होता है? अच्छा क्या किलोमीटर पर हावर हम चेंज करा था? स्पीड ऑफ लाइट किलोमीटर पर हावर बताओ। ये मीटर पर सेकंड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड होती है। और एक खास बात मैं तुम्हें कल बताया था कि शैडो क्यों बनता है? संडे था का कल? चलो अगले क्लास में। अरे बस बच्ची बताओ कि शैडो कहाँ बनता है? यही तो तुम लोग पागल बन गए। क्या बात है, लाइट किस चलता है? स्ट्रेट। लाइट ऑलवेज, ओके दूर पैदा, ओके दूर पैदा पहले। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। बच्चा स्ट्रेट, देखो मैं कुछ उर्दू लिख रहा हूं, समझ जाना, ठीक है? इतना हो गया ना? इसके बाद दो चीजें एकदम इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए, उसका यूज हर जगह होता है ना? जैसे हम लोग बनाते हैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं कि रे जा रहा है ना बच्ची? तो रे होता क्या है? किरण। ऐसे ऐसे मान लो तुम्हारे पास मैंगो है, क्या है बच्चा? आम है। दोनों सेम हुआ ना कि अलग हो गया? मैंगो आम अलग अलग होते हैं। अरे गधा, तो अगर मैं उसको रे बोल रहा हूँ, पार्टिकल दोनों सेम हो गया ना, अलग कहाँ हुआ? अलग कहाँ कुछ हुआ? कच्चा पक्का केस नहीं है यहाँ पे, इधर पागल तुम लोग। आगे आ जाओ, बस बस। तो पहला हेडिंग बनेगा बच्चा रे। क्या बनेगा? खूब बड़ा हेडिंग रे। ये क्या होता है समझेंगे हम डिटेल में। और दूसरा बच्चा बीम। दूसरा क्या? अगर मजाक समझ रहे हो बच्चा, तुम लोग को तोड़ेंगे, समझ जाना। इक्वल रिकॉर्ड हो तो बच्ची तुम्हारे पर केस हुई। इधर आओ, बस बस। रे क्या होता है पता कि नहीं? क्या होता है बताओ? पहली बात, क्या एक्चुअल में रीजन, मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है रे? बता सिस्वी, क्या रे एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? बच्चा तुम 10th पढ़े हो, बेइज्जती काहे करा रहे हो? एक्चुअल में रे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक हाइपोथेटिकल लाइन होता है, हम लोग अपने सुविधा के लिए ड्रॉ करते हैं, समझ गए? तो लिखो पहले रे क्या होता है? अ सिंगल लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइट। मोशन ऑफ लाइट के मोशन के डायरेक्शन में एक सिंगल लाइन क्या होता है? रे होता है। क्या होता है बच्ची? रे। रिया मत बच्ची। बीम क्या होता है बताओ? बीम, यही ग्रुप ऑफ रेज बोलते हैं। ग्रुप ऑफ रे क्या होता है? बीम ऑफ लाइट। एकदम, मतलब इसमें कोई यूज नहीं, एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस जानते रहो। नहीं टीचर पूछ के तुम बेइज्जती कर दे क्लास में, मुंह बना लोगे तब कि ये कोचिंग पढ़ते हैं। अगर टीचर तुमको बेइज्जती, मतलब तुम्हारा नीचे दिखाना चाहेगा ना, तुमसे यही पूछबा करेगा, तुम्हें जो ना आए। उसके बाद ज्ञान खूब ढेर सारा देगा कि कोचिंग पढ़ते हैं, हाई पढ़ते हैं। हाँ, और एक बात, अगर तुम आंसर बता दिए तो दांत चार लेंगे, बैठ जाओ,
मुझे पता तुम बता दोगे, बैठ जाओ। ये भी करते हैं। अगर वो मूड में आके तुमको पिटवा करेंगे तो 4 क्वेश्चन पूछवा करेंगे। जैसे नाम मतलब चाहिए नहीं, घेर लेंगे पीटी में हमको। क्या करते हैं सर क्लास में आप? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस अब हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर के बारे में, और जो पहला बिहेवियर वो क्या है? रिफ्लेक्शन। पढ़े थे कल ना हम लोग, बस रिवाइज चल रहा है, तुम लोग टेंशन मत लो। इधर देखो, तो उनने कुछ बोल मत बच्चे वहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबको पता है इसके बारे में कि नहीं पता है? लाइट किसी भी सरफेस पे गिरे, जरूरी नहीं कि प्लेना हो या मिरर हो, समझ गए? लाइट किसी भी सरफेस पे गिरे और बाउंस बैक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और एक खास बात जो टीचर तुम्हें फंसा सकता है, बताएं क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर पॉइंट पे होल्ड करता है, समझ में आया? चाहे तुम्हारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर हो, समझ गए ना? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर पॉइंट पे होल्ड करता है। क्लियर बात है ना? तो उन्होंने कहा है खुद थे बच्ची। आगे आ जाओ, आगे जाओ। इधर देखो, लिखो पहले, अच्छा लिखो। लिखो डेफिनेशन क्या होगा, बताओ डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन क्या होगा? द बाउंसिंग ना बच्चा, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, डेफिनेशन बढ़िया लगे। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बैक मतलब, हाँ बैक मतलब क्या होता है? बच्ची बैक मतलब क्या होता है? तुमने इसमें हंसने वाली बात कहां से आ गई? तुम ये फिगर क्या बना रहे हो अपने हाथ से? ठीक है। फिजिक्स क्लास चल रहा है, बायोलॉजी क्लास नहीं है बच्चा, इधर आओ, ठीक है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम, क्या होगा बताओ कैसे? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कब होगा बताओ? हाँ नहीं नहीं, व्हेन इट फॉल। अरे बिना गिरे चल जाएगा, पहले गिरना चाहिए। हाँ, व्हेन इट फॉल। कहाँ फॉल होगा? व्हेन इट फॉल एनी सरफेस, व्हेन इट फॉल ऑन इनर, नहीं बच्ची, एनी एनी सरफेस, है ना? एकदम डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल ऑन एनी सरफेस कॉल्ड, बस एकदम याद हो, कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझ में आया कि नहीं? अभी एक्सपेरिमेंट करना है, उड़न डब्बा उठा के वहां से। रुके रहो, वीडियो बनना चाहिए बढ़िया से, कल वायरल हो जाएंगे हम। इधर देखो, हो गया ना ये? अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में। किसके बारे में बच्चा? एकदम रटा रटा एकदम है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। हालांकि इसका कोई यूज नहीं तुम्हारे लाइफ में, समझे? कोई यूज नहीं है। क्या था बता, अरे पहले शांति से पढ़ो। पहला क्या था बताओ? रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या था बच्ची? इरेगुलर, इरेगुलर बच्चा, ई नहीं, इरेगुलर। बोल के देखो, बोलना था कि नहीं तुमको? अरे ये बढ़िया बोले तुम लोग। अब रेगुलर कैसा बनता है ध्यान से देखो, सबको पता ही है। कितने लोगों को पता है? तुमको कैसे पता हो गया? अच्छा, मैं अगर ब्लैक चलाऊं तब? नहीं, ब्लैक नहीं चल रहा है बच्चा, धोखा। ये तुम्हारा मान लो सरफेस है, लेकिन अगर तुम रेगुलर बता रहे हो तो तुम्हें मानना होगा सरफेस कैसा है? प्लेन। प्लेन, स्मूथ नहीं, प्लेन। क्या होना चाहिए? प्लेन। क्योंकि स्मूथ कर दोगे और पॉलिश कर दोगे तो मिरर बन जाएगा, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं खाली प्लेन बताओ। इसे अगर मान लो मैं यहां, तुम देख रहे हो, अगर मैं यहां भी लाइट फॉल कराऊंगा बेंचों पे और प्लेन है ये, तो कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर। क्या होगा बच्चा? रेगुलर। समझ में आया कि नहीं? तो प्लेन है, या बोलो स्मूथ प्लेन सरफेस है, स्मूथ और प्लेन सरफेस है। लेकिन कुछ खास बात भी होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर यहाँ मैं लाइट गिरा भी दूं ऐसे 4-5 ठो रेस, ठीक है, 4 ठो गिरा रहा हूं मजे के लिए, ठीक है, अब बताओ क्या होगा? ये ऊपर जाएगा ना? क्या बात है, सबको पता है ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें कुछ खुश मतलब खास पैटर्न भी होगा। खुशफुस नहीं बच्चा, खास खास पैटर्न। क्या खास पैटर्न है बताओ? हाँ, इसमें क्या बच्चा? जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम।
जिस डायरेक्शन में आएगा उसके अपोजिट में जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और रिफ्लेक्शन जो होता है एक ही मीडियम में होता है। कहाँ होता है? समझ में आया ना? जिस मीडियम में लाइट आएगा उसी में वापस भी जाएगा, तभी रिफ्लेक्शन है भी, है ना? अच्छा, तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछे थे कल कि अगर पानी है ना, उससे हमने लाइट फॉल किया तो लाइट कहाँ अंदर घुस जाएगी, चला जाएगा उधर? दोनों होगा। कुछ पार्ट लाइट के रिफ्लेक्ट होंगे और कुछ अंदर घुस जाएंगे। अब जब कहाँ रिफ्रैक्शन होगा वहां पे ना, लाइट मीडियम चेंज कर रहा है अपना, एयर से कहाँ चल जा रहा है? लिक्विड में। समझ में आया ना? तो क्या होगा वहां पे? रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन उसके पहले जिस पॉइंट पे फॉल करेगा वहां से रिफ्लेक्शन भी होगा। समझ में आया कि नहीं? दोनों होगा, लेकिन दोनों की बात नहीं करेंगे अभी हम लोग, एक का बात करेंगे। इधर आओ पहले, इधर। ये तुम्हारा हो गया बच्चा, किसके लिए था? रेगुलर के लिए। अब बनाओ ऊपर खबर रास्ता इर्रेगुलर। कौन सा बन गया ना? अब तूने दांत यार थे, लगा 3:30 बज गया, 4:30 ना, 5 बजे पहले बोले मत तूने भाई, शांत एकदम सुन दे रहो। इधर देखो, ये क्या है बच्चा? क्या बना दिए? ये तुम्हारा का सरफेस है रफ, उबड़ खाबड़, हाँ एकदम रफ सरफेस है कि नहीं? रफ सरफेस। अगर मान लो यहाँ लाइट फॉल तो क्या होगा बताओ? लाइट फॉल के क्या होगा? लाइट जाएगा। अच्छा ये बताओ, अरे गायब नहीं, वो चिड़िया मतलब चिड़िया तो नहीं था, वो किरौना था। किरौना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, इतना बड़ा मच्छर बोला। इधर बच्ची, इधर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन रफ है, सॉरी रिफ्लेक्शन इररेगुलर है। कैसा है? इररेगुलर है। तो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेगा? क्वेश्चन तो बढ़िया है, बोलो यार। अगर तुम्हारा इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? हाँ कि ना? ना हाँ। वो तुम बर्धा देखे थे कैसे हाँकते हैं, नारे नारे, हाँ 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 ना। ये क्या होता है? मतलब 2 ऑप्शन दे दिए तो इमेजिन करो, एक्सटर्नल आया हुआ एग्जामिनर, ध्यान दो, एग्जामिनर आया हुआ है, उसके सामने तुम बैठे हो, तुमसे क्वेश्चन पूछा, यही सेम क्वेश्चन, तुम बोल दो कि ना हाँ है, कोनो एक्सेप्ट कर लो जो सही है। हाँ, वो क्या क्या बोले पता है? नंबर हमको देना है बच्ची, तुम भी 0 समझ लो। तो वो 0 समझाएगा तुमको ना, अपने में थोड़ी दिमाग लो। इधर देखो, अब तूने का मुंह बना था, धीरे धीरे पूरा टॉपिक रिफ्रैक्शन तक जाएगा चाहिए, ओके पहले नहीं। जल्दी करते हैं, देखो ये इधर जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या सेफ नहीं है बताओ? सेम क्या नहीं है बच्चा, बताओ जल्दी से। एंगल सेम, एंगल क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रिफ्लेक्शन के लॉ को होल्ड करेगा। रिफ्लेक्शन रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेगा। समझ गया ना दोनों बात? आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहां तक? एक और खास बात पढ़ना जो है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अरे नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ए बच्ची, अब भाई रिफ्रैक्शन ही बाकी है, पढ़ो यार। अभी 10 में तुम पहुंचे नहीं, टेंशन लो तुम लोग होने लगा घरे का, आराम से पढ़ो। क्वेश्चन लगाना बाकी तुम लोग का पूरा पूरा। अरे लाइट पर सिलेबस बाकी है, कुछ नहीं पढ़े हो तुम। ट्रेंडिंग है ट्रेलर, हाँ ये ट्रेलर चल रहा है, असली पिक्चर बाकी है। क्या बच्ची? आगे बढ़ाया ना? हाँ देखो इधर, तो इसको तुमको याद हो गया है ना? तो रिकॉर्ड भी तो करना है ना। अब आगे बढ़ाएंगे कंफर्म है, लेकिन इसके बाद नहीं, जो पढ़ा दिए अब इसको दोबारा नहीं पढ़ाएंगे हम, इसके आगे चलने वाला है अब जब भी चलेगा। समझ गए? यहाँ आ जाओ, अब जल्दी खत्म करते हैं, तुमको पता ही होगा, ठीक है? लाइट आएगा, एक फिक्स एंगल चला जाएगा, यही होता है ना। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल लाइन है, ये क्या है? नॉर्मल है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्ची? इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये क्या होता है? रिफ्लेक्टेड होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है। ध्यान देना, बस खत्म करते हैं। ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर। एंगल आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और एंगल आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं, सॉरी रिफ्लेक्शन, 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 रिफ्लेक्शन। लॉ क्या बोलता है सीधे बताओ? लॉ पे आते हैं सीधे।
है ना, सबको पता है कि जो आ रहा है ना, ये कौन सा है बच्चा, कमिंग रेज है। क्या है, कमिंग रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। और ये क्या है, आउट गोइंग है। ये क्या है बच्चा, आउट गोइंग रे है। समझ गया ना, ध्यान दो, तुरंत जल्दी खत्म करते हैं। पहला लॉ क्या बोलता है कि एंगल आई जो एंगल आर के बराबर होगा, सबको पता है बात। दूसरा क्या था, जल्दी बोलो, दूसरा क्या था, जल्दी बताओ। सीधे ऑनलाइन, पहले नाम लिखना होगा ना बच्चा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन, और क्या था बताओ, रिफ्लेक्टेड रे। ये सब कहां होंगे, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन और सेम पॉइंट। क्या बच्चा, सेम पॉइंट। अब सीधे आते हैं बच्चा रिफ्रैक्शन पे। किस पे आते हैं, रिफ्रैक्शन। और ये तुम लोग लिखोगे बढ़िया से। अरे नया पढ़ोगे ना, कल कहां पढ़े थे रिफ्रैक्शन, तुम लोग पढ़े थे क्या, नहीं पढ़े थे ना, तो नया पढ़ के जाओ। चलो अब आओ, नहीं काल नहीं, दांत मत चियारो। रिफ्रैक्शन एकदम बढ़िया से बच्चा, नोट के साथ तक। पहले यहां लिखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबको पता है, मैं कल बता रहा था तो तुम भाग गए, वो 4:30 बजे तुम भाग गए तुरंत कि एक टॉपिक कल पढ़ाएंगे, है ना। सिंपल सी बात, हाँ लेवरी छोड़ दो, इधर आओ। सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्शन में बाउंस बैक होता है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, पहली बात तो बेंडिंग तो होगा करेगा, लेकिन वो तो मीडियम में जाएगा तब तो होगा। मतलब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा, समझ गए। इसमें क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है। तो कुछ खास बात होता है, क्या होता है कि वो बेंड होगा। क्या होगा, बेंड होगा। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो क्या होता है, लाइट बेंड होता है। अब डिसाइड ये होगा कि कैसे बेंड होगा, टुवर्ड नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। दो कंडीशन, टुवर्ड नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब दोनों बात समझेंगे यहां पर डिटेल में, समझ गया ना। अब ध्यान दो, पहले लिखो उसका डिफिनीशन क्या होता है। द बाउंसिंग, सॉरी द बेंडिंग, क्या बच्चा, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट कहां बेंड होता है बताओ। दो कंडीशन बोला ना, कहां बेंड होगा, दो कंडीशन, कौन कौन सा, टुवर्ड नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। द बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है ना। दो कंडीशन बताया कि एकदम याद होना चाहिए। क्या बोले पहले बताओ, द बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ए बच्चे इधर समझे, दो कंडीशन। लाइट बेंड होगा कैसे होगा, या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, समझे। आगे लिखते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल कब होगा बताओ, व्हेन इट ट्रेवल, व्हेन इट ट्रेवल। कैसे, व्हेन इट ट्रेवल कब होगा, बोलो यार, व्हेन इट ट्रेवल वन मीडियम टू बकरी है, अनदर मीडियम, समझ गए। व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, समझा कि नहीं बताओ। लाइट बेंड होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। कब कंडीशन बताओ, जब ये ट्रेवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तब, समझ गए। अब मीडियम क्या होता है, मीडियम क्या होता है, अरे कोई नहीं बच्ची, मीडियम क्या होता है, मीडियम ये होता है जहां पे पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, पार्टिकल्स। ऐसा स्पेस जहां पे पार्टिकल्स होंगे वो क्या होगा, मीडियम। अगर मान लो टीचर पूछ ले क्या दांत चियारोगे, हर जगह दांत नहीं चियारते हैं, कुछ जगह आंसर भी देना पड़ता है, समझे, नहीं कोचिंग का बेइज्जती हो जाएगा। दांत मत चियारो, पहले खत्म करना टॉपिक को, ही पूरा कंप्लीट करना है ये वाला। जैसे ही कंप्लीट को बंद कर दी वीडियो, समझाया ना। बस 10 मिनट आओ रे बच्ची, इधर 10 मिनट आओ, ठीक है, बस 10 मिनट। समझ में आएगा मीडियम क्या होता है, जहां पार्टिकल होते हैं, मीडियम होता है, क्लियर है ना। यहां भी दो कंडीशन पढ़ा तुमको, कौन कौन सा बताओ। एक होता है डेंसर मीडियम, क्या होता है, डेंसर मीडियम। और एक क्या होता है, रेयरर मीडियम होता है। अच्छा बताओ, डेंसर मीडियम क्या होता है, जहां पार्टिकल क्या होंगे, ज्यादा होंगे, है ना, लॉट ऑफ पार्टिकल्स, लॉट ऑफ पार्टिकल्स। और दूसरा यहां क्या होगा बच्चा, फ्यू पार्टिकल्स बोल लो, क्या बोल लो, फ्यू पार्टिकल्स या लेस पार्टिकल्स। क्या होते हैं, लेस पार्टिकल्स होते हैं। समझ में आया कि नहीं।
अभी दोनों कंडीशन पढ़ना है, बस 2 ही कंडीशन पढ़ना है, समझे। देखो इधर पहला, तुरंत देखो इधर, ये बच्ची, पहला रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, और दूसरा डेंसर टू रेयरर। 2 कंडीशन पढ़ना है बस, ये नया है तुम लोग के लिए, है ना। अब डिसाइड करो, ऊपर रेयरर होगा, क्या होगा बच्चा, रेयरर। हम बना रहे हैं, देखो ध्यान से, ये नॉर्मल लाइन हो गया, है ना। ये सेपरेशन है मीडियम का, ये क्या है बच्चा, सेपरेशन ऑफ मीडियम है ना। मतलब मीडियम को सेपरेट करने लाइन है, ऊपर अलग मीडियम, नीचे अलग मीडियम, समझ आ रहा है ना। 2 मीडियम है, ऊपर अलग नीचे अलग। अब बताओ, रेयर बोल रहे हो ना, पार्टिकल्स कम होंगे। और एक खास बात, अगर मीडियम तुम्हारा डेंसर होगा, ध्यान देना, तो लाइट की स्पीड क्या होगी, बोलो यार, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, लेस होगी। क्या होगी बच्चा, लेस, कम होगी, समझ में आया ना। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है। और ये रेयर में क्या होगा बताओ, स्पीड लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, हाँ क्या होगा, मोर होगा। क्या होगा बच्चा, मोर होगा, समझ में आया कि नहीं। अगर मीडियम खाली होगा तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और मीडियम अगर भरा है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। 2 कंडीशन है ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे पहला रेयर से डेंसर जा रहा है, मतलब स्पीड यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम हो जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ स्पीड ज्यादा है, यहाँ क्या हो जाएगी, कम। तो लाइट मान लो ये आ रहा है बच्ची, है ना। जैसे ही मीडियम चेंज करेगा, अगर लाइट की स्पीड कम होगी तो क्या हो जाएगा, ये इधर मुड़ जाएगा, ऐसे ही नीचे मुड़ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको जाना चाहिए एकदम सीधे, है कि नहीं ना। लेकिन क्या होगा, अब ये बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंड। किधर बेंड होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। पहला कंडीशन समझ में आया कि नहीं। लाइट की स्पीड कम होने की वजह से लाइट कहां बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ। क्यों कम हो रहा है स्पीड, बताओ रीजन क्या है। क्योंकि ये रेयरर से कहां जा रहा है, डेंसर, खाली जगह से कहां चल जा रहा है, भरे जगह में, समझ में आया। दूसरा आ जाओ, डेंसर टू रेयरर, ये नॉर्मल लाइन है, क्या बच्चा, नॉर्मल लाइन। अब बताओ, अगर लाइट यहां से जाए डेंसर से, तो स्पीड तो क्या होगी इसकी, कम ही होगी ना, पहले तो कम रहेगी। जैसे इसमें आएगी तो इसको जाना चाहिए एकदम सीधे जाना चाहिए, सीधे एकदम उड़ते हुए जाना चाहिए, लेकिन ऐसे जाएगी नहीं। अब स्पीड बढ़ेगी तो और भागेगी तेज से उधर, समझ गए। तब ये बेंड इधर नहीं होगी नॉर्मल की तरफ, कहाँ चल जाएगी, नॉर्मल से दूर, समझ गए। अब कहाँ जाएगी बच्चा, ये नॉर्मल से दूर। 2 कंडीशन में पढ़ना था। पहला क्या था बच्चा, मातम छाया गुल के मुंह पे, कहा रो रहे तुम्हें बच्चा, कभी कितना समय हो गया, 5, हाँ छोड़ दे रहे हैं, समझ में आया कि नहीं। 2 कंडीशन पढ़ना था। पहला क्या था बताओ, बोलो जी, अरे बच्ची बोल, रेयरर से डेंसर, दूसरा डेंसर से रेयरर, दोनों पढ़ लिए। इसमें क्या होता है, लाइट कहाँ बेंड होता है, नॉर्मल की तरफ, और यहाँ क्या होता है, नॉर्मल से दूर। रीजन क्या है, स्पीड की, सॉरी लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड। यहाँ स्पीड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, यहाँ क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। रीजन वही है कि यहाँ डेंसर क्या है, मीडियम तुम्हारा डेंसर है, और यहाँ क्या है, रेयरर है, उल्टा, समझ में आया ना। यहीं पे तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट खत्म हुआ। स्नेल्स लॉ ये सब अलग चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। कब पढ़ेंगे पता है, मिरर पढ़ने के बाद। बिल्कुल भगेन है, बंद कर दे बच्ची, के बंद करी, ए बंद कर दे।